नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के लिए आया हूँ आज एक नई वीडियो। टॉपिक है जी थायराइडेक्टमी क्या होती है। उसने क्या कि नॉर्मल उसने क्या कि रिमूवल ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज़ कॉल्ड थायराइडेक्टमी कहलाता है। ठीक है, थायराइडेक्टमी की इंडिकेशंस क्या होती हैं। इंडिकेशन इंक्लूड और फॉलोइंग्स हैं। थायराइड कैंसर हो सकता है, ग्वाइटर हो सकता है, हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। टाइप्स की अगर हम बात करना चाहें तो देयर आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ थायराइडेक्टमी होती हैं। टोटल थायराइडेक्टमी होती है, सब टोटल थायराइडेक्टमी होती है और न्यूरो टोटल थायराइडेक्टमी होती है और लोबेक्टमी होती है। टोटल थायराइडेक्टमी की अगर हम बात करना चाहें रिमूवल ऑफ बोथ लोब्स एंड आइस्थीमस इज कॉल्ड टोटल थायराइडेक्टमी होती है। और सब टोटल थायराइडेक्टमी इसमें क्या होता है, इफ़ कहता है 8 ग्राम 4/4 सेंटीमीटर ऑफ थायराइड टिश्यू इज़ प्रिजर्व ऑन ईच साइड, हर जगह पे वो सब टोटल थायराइडेक्टमी होगी। और नियर टोटल थायराइडेक्टमी मतलब इन इट 8 ग्राम ऑफ थायराइड टिश्यू इज़ प्रिजर्व्ड ऑन वन साइड ओनली वाइट अदर लोब अंडरगो टोटल लोबेक्टमी होती है। अगर हम लोबेक्टमी में बात करना चाहें रिमूवल ऑफ वन लोब एंड आइस्थीमस इज़ लोबेक्टमी कहलाती है। प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस मतलब प्री ऑपरेटिव पीरियड से पहले, सर्जरी से पहले कौन कौन सी प्रिपरेशंस होती हैं। इसमें बिफोर द थायराइडेक्टमी द पेशेंट्स शुड बी इन द यूथायराइड दैट इज़ इम्पोर्टेंट इन पेशेंट थायराइडिज्म्स इंक्लूड्स और पेरिफेरल्स थायराइडेक्टमी आ जाती है। इसमें स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स ये है कि थायराइडेक्टमी इनक्लूडिंग फॉलोइंग स्टेप्स कंसेंट। सबसे पहले कंसेंट इज टेकन फ्रॉम द पेशेंट्स अटेंडेंट्स। उसके बाद स्टेरिलाइजेशन देखते हैं, वियर ग्लव्स एंड क्लीन स्किन विद अप्रोप्रिएट्स एंटीसेप्टिक्स। इसके बाद एनेस्थीसिया कौन सा देते हैं। एनेस्थीसिया जो पेशेंट को होता है वो जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। उसके बाद अगर हम पोजीशन की बात करना चाहें तो पेशेंट इज सुपाइन पोजीशन होता है, द नेक इज़ एक्सटेंडेड, ऐसे एक्सटेंड होती है ऊपर की जानब, विद हेड साइड ऑफ ऑपरेटिंग टेबल इज़ एलिवेट फ्रॉम कंप्लीट एक्सपोजर। जो टेबल होता है वो हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं हेड साइड ताकि उसका कंप्लीट एक्सपोजर हो सके। उसके बाद अब बात आ गई है जी इंसिजन की। इंसिजन जो देते हैं उसका नाम है ट्रांसवर्स इंसिजन देते हैं। इज़ गिवन 2 सेंटीमीटर अबव सुप्रा स्टर्नल नोच। दैट इंसिजन इज़ आल्सो नोन, क्या कहते हैं उसको कहते हैं कॉलर इंसिजन भी कहते हैं। उसके बाद हम ब्लंट डायसेक्शन करते हैं इसकी। ठीक है, ब्लंट डायसेक्शन में क्या होता है कि जो सबक्यूटेनियस टिश्यू इस फर्स्टली डायसेक्ट करते हैं, उसके बाद देन प्लेसेंटा और उसके बाद क्या आता है प्लेटिसीमा, और आफ्टर इसके बाद सबक्यूटेनियस इंसाइज कर देते हैं, इसका फ्लैप हो जाती है, सेपरेट कर देते हैं और इन्फीरियर टू सुप्रास्टर्नल नोच तक जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं स्टैप मसल्स आर क्या कहते हैं उसको हम रिट्रैक्ट कर देते हैं, लेटरली इंसाइज्ड कर देते हैं। फिर अफेक्टेड थायराइड लोब इज़ आइडेंटिफाइड करते हैं। उसके बाद मीडियली रिट्रैक्ट कर देते हैं उसको। 3 पेयर्स ऑफ वेसल्स आर आइडेंटिफाइड करते हैं। मिडल पोल मिडल थायराइड वेन इज़ आइडेंटिफाइड, ligate and divide into laryngeal nerve is preserved. In upper pale, suprapubic thyroid vessel is identified and ligate and divide the nails above. उसने कहा कि जो एक्सटर्नल लरेंजियल नर्व है वो इस प्रिजर्व कर लेते हैं। उसके बाद कहता है कि आफ्टर इन्फीरियर जो लेयर होती है, पोल होता है, इन्फीरियर थायराइड वेसल इज आइडेंटिफाइड करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं। इन्फीरियर लरेंजियल नर्व इज प्रिजर्व कर देते हैं, डिवाइड बेरी लरेंजियल कर देते हैं। लोबेक्टमी आइस्थमस इज डिवाइड विद ट्रुचिया एंड कंट्रोल लीड साइड एंड सुचर लाइगेट कर देते हैं। थायराइड टिश्यू जो होते हैं इज रिमूव्ड कर देते हैं। और हीमोस्टेसिस जो होती है इज डिमाइंड और स्किन इज प्लेस्ड इनटू बिलो मसल्स। क्लोयर जो होता है, स्टेप मसल्स होते हैं प्रोक्सीमेट, देन उसके बाद सबक्यूटेनियस फैट फेशिया जो है सारे उसको स्किन इंसाइज कर देते हैं। इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें इसमें हैमरेज हो सकती है। सबसे पहले क्या हो सकता है, पेशेंट को हैमरेज हो सकती है, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, थायराइड इंसफिशिएंसी हो सकती है, हीमोग्लाइसीमिया हो सकता है, पैराथायराइड इंसफिशिएंसी हो सकती है, वाउंड इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद थायराइड टॉक्सिस हो सकती है। तो ये क्या थी हमने पढ़ी, हमने हेमोरेक्टमी हमने क्या कौन सा हमने टॉपिक पढ़ा है। ये है जी हमारे पास
थायराइडक्टमी का टोटल हमने प्रोसीजर पढ़ लिया है। सबसे पहले क्या है, थायराइडक्टमी होती क्या है, उसकी इंडिकेशन क्या है, हमें कैसे पता लगेगा कि थायराइडक्टमी होगी। उसके बाद टैप्स क्या हैं, उसके बाद टैप के बाद हम देखेंगे प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस क्या हैं, उसके बाद कॉन्सेंट लेंगे, स्टेप्स होगा, उसके बाद एनेस्थीसिया, पोजीशन, फिर इंसिजन, फिर क्लोजर, फिर उसकी कम्प्लिकेशंस ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ तक के लिए बहुत शुक्रिया, मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में।